हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के इस सेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द अटल टनल। हाल ही में न्यूज़ में रही है क्योंकि अटल टनल का जो निर्माण कार्य है वो कंप्लीट हो चुका है और ये जो है सितंबर के महीने में शुरू होने वाली है। प्रदेश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है इसका उद्घाटन करेंगे सितंबर मंथ में। तो आने वाले समय में हम इसका उद्घाटन भी देखेंगे, कौन सी डेट को इसका उद्घाटन होता है। इससे पहले हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं आज की इस वीडियो में, जो कि अटल टनल के बारे में है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट या डिस्कशन आपका करेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे। तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। अटल टनल, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अटल टनल जो है ये नामकरण इसका 25 दिसंबर 2019 को किया गया है और इससे पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? इसे जाना जाता था रोहतांग टनल के नाम से। रोहतांग सुरंग के नाम से इसका निर्माण कार्य जो है वो स्टार्ट हुआ था और बाद में इसे 25 दिसंबर 2019 को इसका नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया था। अटल tunnel named after the Indian Prime Minister Atal Bihari Vajpayee is a highway tunnel being built under the Rohtang Pass in the eastern Pir Panjal range of the Himalayas on the Leh Manali highway। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जो कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत के, तो इन्हीं के नाम पर अटल टनल इसका नाम रखा गया है और ये मनाली लेह हाईवे पर बनी है। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है कि सुरंग बनाए जाने का जो ऐतिहासिक फैसला था वो 3 जून 2000 को लिया गया था, जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। जो ये अटल सुरंग है, रोहतांग सुरंग इसे जाना जाता था, इसका जो निर्माण कार्य था, इसे बनाने का जो फैसला था, ये ऐतिहासिक फैसला ये 3 जून 2000 को लिया गया था। इससे पहले इस सुरंग की बात जो है देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसका जिक्र किया गया था, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 3 जून 2000 को इसे जो है निर्मित करने का फैसला लिया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सुरंग जो है पीर पंजाल रेंज से होकर गुजरेगी। अब ये सभी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको इन सभी पॉइंट्स को जो है ध्यान में रखना है। आप एक कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हो इन्हें रिवाइज करने के लिए। ये सुरंग जो है पीर पंजाल रेंज से होकर गुजरेगी, जैसे कि यहाँ पर पहले डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो रोहतांग पास है इन द ईस्टर्न पीर पंजाल रेंज में ये अटल सुरंग जो है वो निर्मित हुई है। नेक्स्ट है, सुरंग के दक्षिणी हिस्से को जोड़ने वाली सड़क की आधारशिला 26 मई 2002 को रखी गई थी। अब ये भी इम्पॉर्टेंट बनता है क्योंकि सुरंग के जो दक्षिणी हिस्से को जोड़ने वाली सुरंग का आधारशिला भी 26 मई 2002 को रखी गई थी। सबसे पहले जो है इस सुरंग के हिस्से को जोड़ने वाली सड़क की आधारशिला रखी गई 26 मई 2002 को। उसके बाद जो है इस सुरंग बनाने का फैसला लिया गया है। और साथ ही में नेक्स्ट हम बात करते हैं, 8.8 किलोमीटर लंबी ये सुरंग 3100 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान में रखना है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 8.8 किलोमीटर ये लंबी सुरंग है जो कि 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये जो डाटा यहाँ पर दिया गया है ये सभी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में जो है यही से क्वेश्चन बनते हैं। 8.8 किलोमीटर ये लंबी सुरंग है और 3100 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग है। और साथ ही में बात करें रोहतांग पास पर ये बन रही है, तो रोहतांग पास की ऊंचाई भी आपको पता होनी चाहिए। रोहतांग पास इज एट द एलिवेशन ऑफ 3978 मीटर्स, जो कि 13,051 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये रोहतांग पास। तो ये एग्जैक्ट आपका रोहतांग पास के ऊपर स्थित नहीं है। जो ये सुरंग है अटल सुरंग, ये रोहतांग पास से निचले हिस्से में बनी है। 8.8 किलोमीटर ये लंबी सुरंग और 3100 मीटर की ऊंचाई पर बनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सुरंग मनाली और लेह के बीच में जो मनाली और लेह के बीच की दूरी को 46 किलोमीटर कम करेगा। अब ये सुरंग जो है लेह और मनाली और लेह के बीच की दूरी में 46 किलोमीटर की कमी करेगी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट है 10.5 मीटर चौड़ी 2 लेन वाली सुरंग है। ये 10.5 मीटर चौड़ी ये 2 लेन वाली सुरंग है। इसमें आग से सुरक्षा के सभी उपाय मौजूद हैं। साथ ही आपात निकासी के लिए सुरंग के साथ ही बगल में एक और सुरंग बनाई गई है, और जो इसके साथ में एक और सुरंग बनाई गई है आपातकालीन स्थिति के लिए। ये 25 मीटर हाइट है इसकी, और 3.6 मीटर चौड़ाई की इमरजेंसी टनल है, जिसे कि आपात निकासी के लिए जो है बनाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो अटल सुरंग है ये इसकी चौड़ाई कितनी है, 10.5 मीटर वाली ये 2 लेन वाली सुरंग है। और साथ ही में जो बगल में आपात निकासी के लिए सुरंग बनाई गई है 25 मीटर हाइट और 3.6 मीटर वाइड इमरजेंसी टनल ये बनाई गई है इसी के साथ में। नेक्स्ट है सुरंग का उत्तरी छोर। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, कि जो सुरंग का उत्तरी छोर है उत्तर में तेलिंग गांव के पास मौजूदा लेह मनाली राजमार्ग से मिलता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, उत्तर में ये तेलिंग गांव के पास मौजूदा लेह मनाली राजमार्ग से मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है पूर्व में गांवफ्रू, ये भी गांव का नाम है, गांवफ्रू गांव है ये। गांवफ्रू से लगभग 10 किलोमीटर पश्चिम में समन्वय करता है, जो कि मौजूदा राजमार्ग पर रहतांग दर्रे के बाद का पहला गांव है। तो आपको ये दोनों याद में रखने, दोनों गांव के नाम। उत्तर में जो है ये तेलिंग गांव के पास मौजूदा लेह मनाली राजमार्ग से मिलती है ये सुरंग, और साथ ही में पूर्व में गांवफ्रू से लगभग 10 किलोमीटर पश्चिम में जो है ये समन्वय करती है, और ये मौजूदा राजमार्ग रहतांग दर्रे के पास का पहला गांव है जो गांवफ्रू गांव है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्हें नोट डाउन करना है। नेक्स्ट है सीमा सड़क संगठन, जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और रक्षा मंत्रालय का एक त्रिसेवा संगठन, जो कि कठिन इलाकों में सड़क और पुल के निर्माण में विशेषज्ञता रखता है। परियोजना के समग्र प्रभारी हैं। तो इस परियोजना का निर्माण कार्य जो देखा जा रहा है, कंप्लीट प्रोसेस जो देखा जा रहा है, वो BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और रक्षा मंत्रालय का एक त्रिसेवा संगठन है, जो कि कठिन इलाकों में सड़क और पुल निर्माण की विशेषज्ञता रखता है। तो ये कंप्लीट जो परियोजना है, स्कीम है अटल सुरंग की, ये समग्र प्रभारी हैं ये दोनों इस सुरंग के निर्माण के। तो ये भी इंपॉर्टेंट, आपको इन दोनों का नाम याद रखना है। नेक्स्ट है 25 दिसंबर 2019 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर सरकार ने रहतांग दर्रे के नीचे की रणनीतिक सुरंग का नाम अटल सुरंग रखा है। अब ये इम्पॉर्टेंट जो स्टेप लिया गया था, पहले से रहतांग सुरंग के नाम से जाना जाता था, रहतांग सुरंग के नाम से इसका कार्य निर्माण किया जा रहा था, और 25 दिसंबर 2019 को, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती थी उस दिन, तो 25 दिसंबर के दिन ही इसका नाम बदलकर अटल सुरंग रखा गया था। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से, तो आपको इन्हें भी ध्यान में रखना है। एंड एट द एंड आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि हाल ही में न्यूज़ में रही है सुरंग। तो न्यूज़ में इस प्रकार से रही है कि जो अटल सुरंग का उद्घाटन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है वो सितंबर माह में करेंगे, और इसका कार्य निर्माण कार्य जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और इसका उद्घाटन सितंबर मंथ में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी जो है मंडी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने जो इस टनल का उद्घाटन है वो सितंबर माह के लिए तय किया है कि सितंबर माह के इस पहले सप्ताह में जो है इस टनल का उद्घाटन किया जाएगा। देश की महत्वपूर्ण अटल सुरंग के शुभारंभ को लेकर जो है रक्षा मंत्रालय भी काफ़ी गंभीर हो गया। ये आज ही की न्यूज़ है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। आपको पता होना चाहिए कि रक्षा मंत्री जो है, रक्षा मंत्रालय का काफ़ी भागीदारी है इस परियोजना में, इस अटल सुरंग के निर्माण कार्य में, क्योंकि यहाँ पर मैं पहले ही आपको फैक्ट में बता चुका हूँ कि रक्षा मंत्रालय का जो त्रिसेवा संगठन है और साथ में बॉर्डर और ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो काफ़ी समग्र प्रभारी हैं दोनों ही। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। रक्षा मंत्रालय जो रक्षा मंत्री हैं हमारे राजनाथ सिंह, वो अगले सप्ताह जो है अटल सुरंग का दौरा करने मनाली आ रहे हैं, और रक्षा मंत्री के दौरे को लेकर BRO जो है तैयारी में जुट गया है। और इसी के साथ रक्षा मंत्री 17 जुलाई को
मनाली आने का कार्यक्रम बन चुका है उनका, और केंद्र सरकार सितंबर में सुरंग का शुभारंभ करने जा रही है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सितंबर में देखेंगे कि कौन सी तारीख को, क्योंकि ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आपको यहाँ पर डेली बेसिस पर जुड़े रहना है, क्योंकि आपको यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अनुसार देश के प्रधानमंत्री सितंबर में जो है अटल सुरंग जो है देश को समर्पित करने जा रहे हैं। सामरिक दृष्टि से सुरंग बेहद महत्वपूर्ण है। लद्दाख में चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद के बाद रक्षा मंत्रालय इस सुरंग को जल्द से जल्द तैयार करना चाहता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स थे अटल सुरंग के बारे में। तो आई होप आपके लिए सभी बेनिफिशियल होंगे। आपको सभी पॉइंट्स जो है ध्यान में रखने हैं, बार बार इन्हें रिवाइज करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए सभी जानकारी जो है वो बेनिफिशियल रहेंगी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स का शेयर जरूर करना है, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। इसी के साथ आप नॉलेज द एम्बिशन के वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हो। लिंक आपके सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप फर्स्ट ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।